आवाज़ अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी हो तो सभी लोग सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक अनाथ लड़की की। एक अनाथ लड़का जो 24 साल का है और वह इस दुनिया में अकेला है। उसके माँ बाप का निधन हो चुका है और वह इस दुनिया में अकेला है। वह एक दुकान पे काम करता है और जब वह उस दुकान पे काम करता है तो उसके बाद जब वो शाम को घर लौटता है तो उसको रुपए देता है वो दुकानदार, और वह उस रुपयों से कुछ सामान खरीदता है बनाने के लिए, और वह आके खाना बनाकर सो जाता है। सुबह फिर वह खाना बनाकर उसी दुकान के लिए निकल जाता है। इस कदर उसके जीवन चक्र चल रहा होता है, पर वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत कष्टों से घिरा होता है। ना कोई अपना, ना कोई उसे पूछने वाला, ना उससे कोई मतलब रखने वाला। वह अकेला इस दुनिया में अपने कष्टों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ जी रहा होता है। एक सुबह वह अपनी दुकान पर काम करने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी 3 बक्सों को सिर पे रखे हुए जा रहा है। वह बहुत बुजुर्ग था, बहुत बूढ़ा था। वह नौजवान उस वृद्ध आदमी को देख ही रहा था कि आगे चलकर वह वृद्ध आदमी ने अपने तीनों बक्से रखे और वह वहाँ बैठ गया। क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था तो वो बहुत थक गया था और बक्से भी काफ़ी भारी थे। नौजवान उससे जानता नहीं था, ना कोई मतलब था उससे, तो वो नौजवान उसी रास्ते से आगे जाने लगा। तभी उस वृद्ध आदमी ने उसे पीछे से बुलाया कि सुनो बेटा। तो उस नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा कि वह वृद्ध उन्हें बुला रहे हैं। तो वह वृद्ध आदमी के पास गया और बोला कि हाँ बाबा, आपने मुझे को बुलाया। कि हाँ बेटा, देखो बेटा, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और ये मेरे पास 3 बक्से हैं, मैंने उठाकर अब चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अगले गांव तक जाना है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? तो उस नौजवान लड़के ने बोला, क्यों नहीं बाबा, आप बताएं मेरे लिए क्या काम है। कि बेटा, क्या तुम मेरा एक बक्सा अपने कंधों पर ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 3 चांदी की मुद्राएं दूंगा। उस लड़के ने हाँ कर दिया और वृद्ध आदमी का एक बक्सा अपने सिर पर रख लिया और चलने लगा। चलते चलते वो आपस में बात कर रहे थे, जिस दौरान उस लड़के ने अपने बारे में सब बताया उन वृद्ध आदमी को कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं ऐसे वहाँ एक दुकान पर काम करता हूँ और उसी से अपना पेट भरता हूँ। और उसने जब नौजवान लड़के ने वृद्ध आदमी से पूछा कि बाबा, इन बक्से में क्या है, ये इतना भारी क्यों है? तो उस वृद्ध आदमी ने बोला, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह सुनकर लड़का चौंक गया। उसने बोला, इस बक्से में चांदी के सिक्के हैं, तभी ये इतने भारी हैं, बहुत भारी है ये बक्सा, इसीलिए भारी है क्यों, इसमें चांदी के सिक्के हैं। वह बहुत चौंक गया, पर उसने इस बारे में उस वृद्ध आदमी से और कोई बात नहीं की। अब वह धीरे धीरे चल रहे थे। एक सुनसान रास्ता पड़ा तो उसमें वृद्ध आदमी बोलता है, बेटा, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्या तुम मेरा दूसरा बक्सा भी अपने सिर पे रख लोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें 3 और चांदी की मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर नौजवान लड़के ने बोला कि कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपका दूसरा बक्सा भी अपने सिर पर रख लेता हूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगे। तभी एक नदी पड़ी, जिसे पार करने के बाद ही वह गांव आने वाला था जिसमें उस वृद्ध आदमी को जाना था। लड़का नौजवान था, वो तो नदी में उतर गया, लेकिन वृद्ध आदमी वहाँ बैठ गया। तो उस लड़के ने बोला कि बाबा, अगर हम इस नदी को पार नहीं करेंगे तो हम उस गांव तक नहीं पहुँचेंगे, इसलिए इस नदी को तो पार करना ही होगा। वृद्ध आदमी ने बोला, बेटा, मुझे पता है कि इस नदी को पार करना है, लेकिन अब मैं बुजुर्ग हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, अगर नदी में मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरा ये तीसरा बक्सा भी अपने सिर पर रख लोगे? मैं तुम्हें इसके बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो लड़के ने बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं आपका ये तीसरा बक्सा भी अपने सिर पर रख लूँगा। यह कहकर उस नौजवान ने तीसरा बक्सा भी अपने सिर पर रख लिया और दोनों ने नदी को पार किया। नदी पार होने के बाद उस नौजवान लड़के ने वृद्ध बाबा से पूछा कि बाबा, इस तीसरे बक्से में क्या है, ये तो और भी ज़्यादा भारी है। तो उन बूढ़े आदमी ने उस लड़के से बोला कि बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर लड़का और चौंक गया कि 2 बक्सों में चांदी की मुद्राएं और ये तीसरे बक्से में सोने की मुद्राएं। अब
ये बाबा हैं या ये है क्या? इन्होंने शायद अपनी ज़मीन जायदाद सारी बेचकर ये स्वर्ण मुद्राएँ ली हैं, या फिर ये कहीं चोरी तो नहीं करते हैं? चोरी तो नहीं करके लेकर आए हैं? यह सोच ही रहा था उस अपने मन में। लेकिन वह इस बारे में बाबा से कोई बात नहीं कर रहा था। धीरे करके वो आगे बढ़ रहे थे। अब अब एक सुनसान रास्ता पड़ता है, जिसमें वह यह सोचने लगता है नौजवान लड़का कि क्यों ना मैं इन तीनों बक्सों को लेकर इन बाबा से चुरा के